हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। एचएसएससी के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जिन भी पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आती है तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है एचएसएससी डिपार्टमेंट का, तो आज पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप एचएसएससी की ऑफिशियल साइट खोलेंगे और जो भी अपडेट आया होगा, क्योंकि ये 3 दिन देते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप में आपको लिंक दे दिया जाता है आपकी पोस्ट का, तो यहाँ पर पोस्ट का लिंक एक्टिवेट है। तो आज मैं आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किस तरह से रिसाइज़ करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और प्रोसेस जो होगा वो पूरा किस तरह से कंप्लीट करना है। पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे। जो आपका पोस्ट का आपका रोल नंबर था जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो वो वाला रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और आपको शुरुआत में यहाँ पर ये कह रहा है कि आप 0 नहीं डाल सकते, तो 0 हटा देनी है। उसके बाद आप अपना जो ईमेल आईडी था, जो आपने फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी दिया था, वो वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप रोल नंबर फॉरगेट करना चाहते हैं तो नीचे रोल नंबर फॉरगेट का भी ऑप्शन था, या पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आया है कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे एक एक OTP आया है आपके पास, तो आप कोई भी एक OTP यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देंगे। ये आपके सामने है अगला प्रोसेस इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन है सारी, आपको किस तरह से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। JPG फाइल में होने चाहिए आपके, और 450 KB से नीचे का इनका साइज़ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट 15/2019 VLDA पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी HSSC की जो वेरिफिकेशन होती है वो इसी प्रकार से की जाती है, तो सेम प्रोसेस होता है सभी पोस्टों का। तो आप कि जो भी पोस्ट हो, आप इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है इन्होंने। आपको सबसे पहले अपना फार्म अपलोड करना होता है, पेज नंबर 1 और 2 पेज होते हैं HSSC के फॉर्म में, तो वो दोनों पेज आपको अपलोड करने हैं। JPG फाइल में आप उसको अपलोड करेंगे, स्कैन कर लेना। आपको 450 KB से नीचे साइज़ होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आपका मैट्रिक की DMC होएगी, और यहाँ पर जो भी उनकी डेट ऑफ इशू है, इशूइंग अथॉरिटी है, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर, ये आपसे टाइप करवाया जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट दी गई है। ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपके अपलोड होंगे। तो आप आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, या फिर आप इसको JPG फाइल में लेकर रख लीजिए अपने पास। बेटर तो यही रहेगा कि आप किसी ऑफिस में जाकर, कैफ़े में जाकर वहाँ पर जाके स्कैन करवाइए, तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी में आपको स्कैन किए हुए मिल जाएंगे। अगर आप स्कैन खुद करना चाहते हैं तो, या आप किसी लैपटॉप से अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे तो बेटर तो यही रहेगा कि आप किसी स्कैनर से स्कैन करवाएं अपने डॉक्यूमेंट, वो क्लियर आएंगे। अगर आपका जो फ़ाइल का साइज़ है वो ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने फ़ाइल का साइज़ कम कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपको JPG या डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो किस तरह से कम करना है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पे सीरियल नंबर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर डेट नहीं है तो नॉट मेंशन आप उसमें लिख सकते हैं। ब्लैंक छोड़ देनी है, सीरियल नंबर नहीं है तो नॉट मेंशन आपको लिख देना है। तो वापस हम बैक बटन पे दबाएंगे और फिर यहाँ पर वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है फार्म नंबर 1 और फार्म नंबर 2, यानी कि पेज नंबर 1 और 2 आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो स्कैन किया हुआ यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरह का ये जो फॉर्म है आपका, वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक है, ब्लर है, तो आप अपलोड नहीं करेंगे। इसको क्लियर सा आप स्कैन करवा लीजिए, वो आपका अपलोड करना है। 450 KB से नीचे का साइज़ होना चाहिए। आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। यहाँ पर
साफ़ हमारी जो वर्डिंग है वो दिख रही है, तो ये हम अपलोड कर सकते हैं। अपनी पोस्ट का नाम आपको कोई गलती नहीं करनी है, गलत फॉर्म अपलोड नहीं करना है। ध्यान से आप देख लीजिए, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दोनों आपको अपलोड कर देने हैं। फिर अपनी पर्सनल डिटेल आप चेक कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक है इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ नाम और अपने फादर का नाम या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये 3-4 चीज़ें आप, या फिर कैटेगरी आप अपडेट नहीं कर सकते। इनके अलावा आप चीज़ें सारी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपकी कैटेगरी का। अगर आप SC/BC या फिर EWS वगैरह में आपने फॉर्म भरा है तो वो आप कैटेगरी अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं इसमें PDF में, या अगर एक ही अपलोड करना है तो आप JPG फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही स्कैन करने हैं, आप फ़ोटोकॉपी अपलोड नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये आपको ओरिजिनल अपने साथ में लेकर भी जाने होते हैं और इसमें अपलोड करने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये पूरा प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म का। इस तरह से ये पूरा फॉर्म है। सबसे पहले आपको BCA यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना BCA या आपका जो भी कास्ट है SC वगैरह वो आप अपलोड कर लेंगे, और फिर उसका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर कैलेंडर में आप ओपन कर लेंगे, तो साइड में ये स्क्रॉल वाला ऑप्शन है, इसको आप ऊपर नीचे करके अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसमें फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो आपकी डेट है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान से अपना फॉर्म आपको कंप्लीट भरना है। फुल प्रोसेस देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ आपको सोल्ड आउट की जाएगी। फिर आपको इशूइंग अथॉरिटी भरनी है, तहसीलदार फतेहाबाद, और फिर आपको डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर जो कि नीचे दिया होता है, डेट और सीरियल नंबर, वो आपको एंटर करने होते हैं। इसके बाद आप मैट्रिकुलेट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल आउट करेंगे। यहाँ पर आपको यस नो करना है, तो सिंपल सी बात है, आपने मैट्रिक तो पास की हुई है तो आप यस करेंगे, और फिर अपना जो डॉक्यूमेंट है मैट्रिक की ओरिजिनल DMC जो स्कैन कॉपी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आपको DMC बिल्कुल क्लियर यहाँ पर अपलोड करनी है, कोई भी जल्दबाजी ना करें। आप JPG फाइल में या फिर आप PDF फाइल में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ इशू, आपको जो DMC के नीचे डेट दी होती है, जब आपकी डेट जो DMC है वो इशू हुई है तो वो डेट आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है। तो यहाँ पर आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और डेट। तो अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको वो नतीजा भुगतना पड़ेगा, वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। जल्दबाजी मत करिए, आराम से इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिए और अच्छी तरह से चेक करते जाइए साथ के साथ। उसके बाद आपका बोर्ड जो है, जिस भी बोर्ड से आपने की है उसका नाम, और फिर डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर फिल आउट कर देंगे। और पहले से यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं जो आपने शुरुआत में भरे थे, अगर आपको अपडेट करने हैं, कोई मिस्टेक थी आपकी तो यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इन्होंने VLDA की पोस्ट है तो VLD का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, तो वो यहाँ पर डिटेल फिल आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यस करेंगे और फिर अपनी जो VLDA की DMC है वो अपलोड कर देंगे। आपको डिप्लोमा यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, जिसके ऊपर मार्क्स हैं आपके नंबर दिए हुए हैं वही DMC आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, क्योंकि डिप्लोमा तो आप साथ ले जाइए, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। DMC अपलोड करनी होती है जिसके ऊपर आपके मार्क्स दिए होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, ये डिप्लोमा इस तरह से आपको जो DMC है वो अपलोड करनी है, डिप्लोमा नहीं करना है। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी डेट ऑफ इशू है वो यहाँ पर आप फिल आउट कर देंगे। और फिर अपना जो अथॉरिटी यानी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा किया है, अगर आपकी +2 है तो वो आप बोर्ड भरेंगे, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी से किया तो आप यूनिवर्सिटी का डाटा यहाँ पर फिल आउट कर देंगे। फिर अपना डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स फिल आउट करने हैं। यहाँ पर आपको
मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत है या नहीं, वो आप यस नो करेंगे। हिंदी तो लगभग सभी के पास है, तो आप यस करेंगे और फिर अपनी 10th की डीएमसी फिर से अपलोड करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल आउट कर देंगे, डेट ऑफ इशू और अथॉरिटी, आपका बोर्ड का नाम और फिर आपका सीरियल नंबर। अगर आपको अभी तक ये वीडियो का पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताज़ा आने वाली अपडेट्स के लिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, उनके पास भी लिंक भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म भर सकें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंस, और आपका 5 मार्क्स वाला, यानी कि जो आपके परिवार में नौकरी नहीं है तो उसके लिए 5 जो नंबर दिए जाते हैं उसके लिए आप यहाँ पर फिल आउट कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आप एक्सपीरियंस की डिटेल डाल देंगे यहाँ पर यस करके। और अगर आपके परिवार में नौकरी नहीं है तो उसकी डिटेल भी आपको डालनी होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका एज रिलैक्सेशन का। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपकी अगर एज नॉर्मल है यानी कि आप 17 से 42 ईयर के बीच में है तो आप नो कर देंगे। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी फिल आउट कर देनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप 10th की डीएमसी अपलोड कर देंगे और डेट ऑफ इशू यानी कि 10th की डीएमसी जब इशू की गई थी, 10th की डीएमसी के नीचे जो डेट दी हुई है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसके बाद इशू अथॉरिटी, आपका बोर्ड का नाम और फिर सीरियल नंबर। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेप कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप यस करेंगे, यानी कि हरियाणा के निवासी हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इस तरह से स्कैन किया हुआ रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे। ओरिजिनल ही आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू आप फिल आउट कर देंगे, यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका जब बना था तो उसकी इशू डेट आपको फिल आउट कर देनी है। और फिर जिस भी अथॉरिटी ने बनाया है नीचे मोहर लगी हुई है जिसकी, उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, तहसीलदार फतेहाबाद, या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने बनवाया है तो उसका आप नाम लिख देंगे। तहसीलदार या नायब तहसीलदार से ही ये बनते हैं तो उनका नाम आपको यहाँ पर फिल आउट करना होता है इशू अथॉरिटी में। और फिर डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद है आपका स्पोर्ट्स का ऑप्शन, OSP, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने करवा रखा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। और हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आगे कोई डिग्री वगैरह आपने कर रखी है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखी तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस और सोशियो इकोनॉमी का ऑप्शन है, तो उसके बारे में आप डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस की फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्सपीरियंस का है, तो एक्सपीरियंस में आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिलेटिव, यानी कि आपके परिवार में अगर गवर्नमेंट जॉब है, आपका फादर, मदर, घरवाली या घरवाला, ब्रदर या सन, इनमें से कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके उसकी जो अंडरटेकिंग फॉर्म है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दी गई है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए किस तरह से भरना है और किस तरह से डाउनलोड करना है। तो उसको देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म, और उसका प्रिंट आउट लेकर फिल आउट करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं आपको एक यहाँ पर भरा हुआ फॉर्म भी दिखा देता हूँ, जस्ट ये मैंने चूज़ फाइल में क्लिक किया और ये हमने जो फॉर्म अभी फ़िल आउट किया है, अभी की डेट का आप नया फॉर्म भर लीजिए। ये पुराने वाला आप मत करिए यहाँ पर अपलोड, नया वाला आप यहाँ पर सेल्फ अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे। यहाँ पर शुरुआत में नाम, फादर नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस, उसके बाद पोस्ट का नाम, कैटेगरी नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर, फिर यहाँ पर प्लेस फतेहाबाद या
आपको जहाँ पर भी आप भरा है डेट आज की डालनी है और 2 जगह पे साइन करने हैं। इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म फिल आउट करना है और इसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विडो या फादर डेड, यानी कि आप विधवा है या फिर आपके पिताजी नहीं हैं तो आप यहाँ पर यस नो कर देंगे। पिताजी नहीं है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो फिल आउट कर देंगे। बिलोंग टू डेनोफाइड कैटेगरी, यानी कि विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से संबंधित हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो ध्यान रखिए ये जिनके पास सर्टिफिकेट है वही इसको यस करेंगे, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना जो फ़ोटो है और साइन है वो अपलोड करना है। तो ऊपर आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है और फिर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिए, इन्होंने थोड़ा ऑप्शन उल्टा दे दिया, पहले फ़ोटो होती है वैसे तो, लेकिन इन्होंने पहले साइन अपलोड करने के लिए बोला है। तो आप पहले साइन करिए और फिर आप फ़ोटो करिए। इसके बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छी तरह से अपना फॉर्म चेक करिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आसानी से नहीं मिलती है। आपका सिलेक्शन जो है वो हर बार नहीं होगा, आपको बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। अच्छी तरह से आप फॉर्म को पूरा चेक करिए, कोई भी मिस्टेक है आप उसको सुधार लीजिए, तभी आप फॉर्म जो है वो अपलोड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्म चेक कर लिया है। आप भी अपना फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको आप अपडेट कर देंगे और फिर यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 1 या 2 मिनट का समय लेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हैं। अगर आपका नेट स्लो है तो इसमें काफ़ी देर लग जाती है या कई बार एरर भी आ जाता है, तो आप दोबारा से फॉर्म फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट, आपके सामने प्रीव्यू है। पेज नंबर 1, फार्म का जो पेज नंबर 1 है आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर फार्म का पेज नंबर 2, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, और फिर आपकी जो 10th की DMC है, और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है VLDA या फिर अदर जो भी आपने अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। उसके बाद आपकी मैट्रिक की DMC यानी कि एज के लिए यहाँ पर आप देखते जाइए। जहाँ पर भी आपको जो ओपन ना हो रहा हो तो आप वापस अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिए, या कोई आपको मिस्टेक लग रही है तो अभी तो आप अपडेट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट का, ये आपका साइन है और नीचे आपकी फ़ोटो। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं है आप फिर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा थैंक यू, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। डाउनलोड योर फॉर्म का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे। और 2 प्रिंट आउट आपको लेने हैं और साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट भी बना लेने हैं 3, वो आप साथ में लेकर जाएंगे और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी वो कंप्लीट। तो ये पूरे आपके सामने 8 पेजों की PDF है, इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए। 2 या 3 सेट आप प्रिंट कर लेंगे, बेटर रहेगा आपके लिए। और साथ ही इसको आप अपने मोबाइल में भी सेव कर लीजिए, आगे भी आपको काम आएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स HSSC डिपार्टमेंट की आपको मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।